गुड इवनिंग दोस्तों। प्रयागराज के फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम पर आधारित सवालों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का अब चल रहा है टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस टॉपिक में हम लोग को सवालों को देखना है, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला सवाल है हम लोगों का कि तीन कलम और दो कापी का मूल्य 39 रुपया है तथा दो कलम तीन कापी का मूल्य 46 रुपया है। तो कह रहा है कि एक कलम और एक कापी का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को हल करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, एक कलम और एक कापी का मूल्य पूछा है, तो हम लिख लेंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 100 रुपया मान लेंगे। माना एक कलम का मूल्य, माना एक कलम का मूल्य 100 रुपया तथा एक कॉपी का मूल्य, कॉपी का मूल्य ये y रुपया है। ठीक है, देखिए दो चर कह रहा है, तो दो चर में एक को हम x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तब देखिए प्रश्नानुसार हम लोग का क्या बनेगा, प्रश्नानुसार ये दिया है कि तीन कलम और दो कापी, यानी हम लोग को देखिए कलम का मूल्य माने x, यानी x 3 x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 y बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा, ये 39 रुपया। 3x प्लस 2y बराबर 39 रुपया। और उसके बाद करें कि दो कलम 2x प्लस तीन कापी है, तो ठीक है, तो 3y प्लस 3y बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 46 रुपया। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, हम बताए थे विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि बताए थे, तो इसे हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 और इसमें y की जगह 2y है, यहाँ पे 3y है। तो हम क्या बताए थे कि किसी एक को x वाले को या y वाले को बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद हम जोड़ घटा के x या y का मान निकालेंगे पहले। तो देखिए हम लिख लेंगे समीकरण, दो समीकरण है तो हो जाएगा समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से, इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से तथा 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करके घटाने पर, ठीक, गुणा करके घटाने पर हम गुणा कर लेंगे समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से। तो गुणा करेंगे तो हम लोग को देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना का 6x प्लस 2 गुना के 4y। हम बताएंगे देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष होता है, तो बाएं पक्ष को बाएं में घटा लेंगे, दाएं को दाएं में घटा लेंगे। तो ये हम लोग का इसमें गुणा करेंगे, देखिए इसमें गुणा करेंगे हम 3 से, तो हो जाएगा माइनस, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 लगा लीजिए। देखिए 3 गुना का ये 6x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा, तितली के 9y। देखिए इसका दायां पक्ष क्या हम लोग इसमें 2 से गुणा किए हैं, तो हो जाएगा हम लोग का
39 और गुणे 2, 39 दूना आपका हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7 78 माइनस 46 में गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 36 18 8, ठीक है, एक बचेगा और 4 3 12 1 13, घटाएंगे तो देखिए 6x कैंसिल, 4 में से देखिए 9 घटेगा तो हो जाएगा -5 y बराबर आपका बचेगा ये, घटाएंगे तो देखिए 0, ठीक, 13 में से 7 जाएगा तो हम लोग को हो जाएगा 6, ये भी क्या होगा देखिए माइनस वाला चिन्ह दिखे तो हम लोग को जाएगा ये माइनस। अब यहां से क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, y का मान निकालेंगे तो देखिए y बराबर हमको क्या निकलेगा, यहां से y बराबर निकलेगा हम लोग का ये 12, ठीक, माइनस है देखिए 5 1 5 12 5 60, आपका हो जाएगा ये 12। अब लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 या 2 किसी में रख लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, रखेंगे समीकरण 1 में, देखिए यहाँ पर हमको 3x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना हम लोग का है 12, हो जाए 2 गुणे 12 बराबर कितना 39, ठीक, देखिए 3x, देखिए 12 गुना का 24 हो जाएगा, बराबर हम लोग हो जाएगा 39, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हम लोग का ये 24, यानी 3x बराबर कितना निकलेगा हम लोग का, ये घटाएंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा ये 1, तो 3x बराबर 15 है तो x बराबर कितना हम लोग का निकलेगा, x बराबर ये हम लोग का 5, 3 5 15, देखिए 3 में 3 3 5 15, तो हम लोग का कितना हो जाएगा ये x बराबर 5, तो x और y का मान कितना निकल गया हम लोग का 5, तो कह रहा है कि एक कलम का मूल्य x, यानी एक कलम का मूल्य 5 रुपया और एक कॉपी का मूल्य y रुपया है, तो y का मान कितना है हम लोग का ये 12, यानी एक कॉपी का मूल्य हम लोग का हो जाएगा 12, तो लिख लेंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 5 रुपया, ठीक, और एक कॉपी का मूल्य ये हो जाएगा आपका 12 रुपया। ऐसे सवाल को हल करेंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, ठीक है, हाँ देखिए हम लोग का दूसरा सवाल है, देख लेते हैं। देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज जिसके कोण ABCD है, एक चक्रीय चतुर्भुज जिसके कोण ABCD है, जिसमें कोण A बराबर 6x प्लस 10, कोण B बराबर 5, कोण C बराबर x प्लस y तथा कोण D बराबर 3y माइनस 10 है, तो कह रहा है कि चारों कोणों को ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों को ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज देखिए हमका चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष कोण जो कोण होते हैं एक वृत्त के परिधि पर होते हैं। मान लीजिए कोई चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ठीक है, तो इसके चारों शीर्ष कोण एक वृत्त के परिधि, मान लीजिए कोण हम लोग का हो गया ये A, कोण B हो गया ये, कोण C हो गया ये, कोण D हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि मतलब चक्रीय चतुर्भुज जिसका कोण ABCD है, जिसमें चारों कोण दे दिए, कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D का मान दे दिया है, तो कह रहा है कि मतलब चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, इसको हल करके निकालना है। तो ये मान लीजिए कोण ये है, कोण A का मान दिया आपका 6x प्लस
6x प्लस 10, कोण बी का मान दिया है आपका 5x, फिर 5, ठीक है। कोण बी का मान आपका दे दिया है ये 5x, ये 5x रहेगा आपका। कोण सी का मान दे दिया है आपका x प्लस वाई, x प्लस वाई, और कोण डी का मान दे दिया है ये 3y माइनस 10। तो कह रहा है कि x y का मान निकाल के हमको चारों कोणों का मान डिग्री में बताना होगा कितना होगा। देखिए, तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के दो समूह कोण, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के, ठीक है, या दो समूह को यहाँ पर हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश। हम जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके क्या होता है, आमने सामने कोण, मान लें कोण ए और कोण सी, कोण डी के सामने का कोण ये, कोण बी के सामने कोण डी, इनका जब योग करेंगे तो क्या होगा, 180 अंश होगा। तो हम निकाल लेंगे। देखिए, कोण ए का मान कितना है हम लोग का, कोण हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए का मान है 6x प्लस 10, और कोण सी का मान है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर आपका 180। यहां से निकालने, देखिए 6x प्लस x, ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा प्लस y बराबर 10 का पक्षांतर कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा 180 माइनस 10, यानी आपका हो जाएगा 170। इसको समीकरण 1। तो इसके बाद ले लेंगे, देखिए एक कोण हो गया, उसके बाद कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी का मान लेंगे तो कोण बी हमारा है, देखिए हो जाएगा कोण बी प्लस कोण डी बराबर ये भी हो जाएगा 180। तो कोण बी का मान दिया हम लोग का 5x प्लस कोण डी का मान दिया है 3y माइनस 10 बराबर 180। तो यहां से निकालेंगे, देखिए तो 5x माइनस 3y, 10 को पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा बराबर 180 प्लस 10, ये आपका हो जाएगा ये 90। इसका मान समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2, देखिए अगर समीकरण 1 में देखिए ये 7x प्लस वाई है और ये 5x माइनस 3y है, तो x वाले को बराबर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 7 में 5 से गुणा करना पड़ेगा और 5 में 7 से गुणा करना पड़ेगा, और y वाले पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे माइनस 3y है, यहाँ पे केवल y है, यानी समीकरण 1 में जब हम केवल 3 से गुणा कर देते हैं तो y वाला मान बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पर, 3 से गुणा करने पर, गुणा करके घटाने पर, ठीक है, करके करने पर, ठीक है, कर लेते हैं गुणा। देखिए हम लोग हो जाएगा ये 7×21x प्लस हो जाएगा 3y बराबर 7×51, ठीक है, बराबर 7×51 510। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब लिख लेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से। जब समीकरण 3 और 2 से घटाएंगे, 2 या 3 को एक साथ घटा लेंगे
ठीक है। समीकरण 2 में से 3 घटाएंगे या 3 में से 2 घटाएंगे, कोई घटाएंगे तो मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 है हम लोग का x 21x प्लस 3y, ठीक है। बाएं पक्ष को बाएं में घटा लेते हैं, दाएं को दाएं में। देखिए तो माइनस हो जाएगा हम लोग ये 5x और माइनस माइनस प्लस प्लस ये आपका हो जाएगा 3y और ये आपका हो जाएगा बराबर 510 और ये 190 माइनस 190। देखिए ये हम लोग का माइनस है, 1 मिनट रुक गया। देखिए उनका ये प्लस रहेगा, ठीक है। ये प्लस है, माइनस कर मिस्टेक हो गई होगा। ये आपका हो जाएगा ये प्लस माइनस ये माइनस, ये ठीक है। देखिए 3y ये 3y कैंसिल, हम लोग का बच जाएगा 21 में 5 जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा 16, x बराबर घटाएंगे तो 0, ठीक। 11 बचेगा आपका, 11 में से 2 जाएगा आपका 11 में से 9 जाएगा आपका, बच जाएगा ये 2, यहाँ 4, ठीक है। 4 में से 1 गया, ये आपका हो जाएगा ये 3। तो x बराबर निकालेंगे हम लोग, कितना निकलेगा 16 में आके 32, यानी आपका हो जाएगा ये 20। 16 के में 16, 16 रखे 32 करेंगे तो अब देखिए x बराबर हमको मिल गया ये 20। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे, लिख लेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में ही रख लीजिए या समीकरण 2 किसी में रख लेते हैं, ठीक है। 1 में रख लेते हैं। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखेंगे। देखिए हमको 7 इंटू x का मान कितना है, x का मान हम लोग का आया ये 20 और ये है प्लस y बराबर 170, ठीक। ये हो गया 7 दूना का 14 यानी 140 प्लस y बराबर 170। तो y बराबर आपका हो जाएगा 170 और 4 बार करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस 140। तो y बराबर आपका निकलेगा ये 30। x देखिए x का मान निकल गया 20, y का मान निकल गया 30। x और y का मान निकल गया तो जो ये वैल्यू दिया है 6x, a का मान दिया है देखिए 6x प्लस 10, तो यहाँ पे x रखेंगे, x का मान रखेंगे 20, 6 दुना के 12, 120 प्लस 10, a का मान कितना निकल जाएगा आपका 130। ऐसे ही रख के निकाल लेंगे। b का मान लीजिए 5x है, जब 20 5 100, तो कोण b का मान 100 डिग्री। ऐसे करके हम चारों कोणों को निकाल लेंगे। सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे और x y के मान को निकाल के कोण a और कोण b, कोण c और कोण d के मान में रख देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का मान निकल जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद देखने के लिए, आज के लिए इतना ही।